हमारे मुंबई मराठी साहित्य संघ और कोकण मराठी साहित्य परिषद के सभी हमारे सहयोगी उनका दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 1989 में आरटीओ में जो नियम है कि हमारे सभी महाराष्ट्र में काम करने वाले हिंदी भाषिक जो ड्राइवर है उनको जुज़वी मराठी का ज्ञान होना जरूरी है, और अगर वो ज्ञान नहीं होगा तो उनको बैच दिया गया है। वो बैच देते वक्त यही सवाल उनके सामने रखा गया था कि अगर आपको इतना मराठी ध्यान नहीं रहेगा तो आपको लाइसेंस और बैच नहीं दिया जाएगा। उसको मध्य रास्ते नज़र रखते हुए हमारे आरटीओ के अधिकारियों ने कार्रवाई करना शुरू की। हमारे पास बहुत सारे रिक्शा संगठन के हिंदी भाषिक नेता भी आ गए, शशांक राव आए, कृपा शंकर जी आए, हाजी अराफत जी आए, संजय निरुपम जी आए। उन्होंने कहा कि आप कहते हो वो सही बात है कि महाराष्ट्र में अगर रहना है, व्यवसाय करना है तो मराठी भाषा आना चाहिए, और हमारा तो यही कहना था कि मराठी भाषा उतनी आनी चाहिए जो प्रवासियों से संवाद रख सको। यानी जुज़वी मराठी आना जरूरी है। जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, मराठी परंपरा है, उसको आप आत्मसात करो। और इसी दौरान हमें किसी लोगों ने बोला कि आप टाइमिंग दे दो 3 महीने का, तो हमने उनसे कहा कि 3 महीने क्यों भाई, 3.5 महीना हम देते हो, 105 दिन दिया, 1 मई से लेके 15 अगस्त तक का वक्त दिया। पूरे राज्य में हमारे सभी साहित्य परिषद के 1600 शिक्षकगण उनको शिक्षा देते थे, और उस माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा यानी 1,10,000 का जो आंकड़ा है हमारे पास अभी तक आया है कि वो सभी हिंदी भाषी ड्राइवरों को हमने मराठी का ज्ञान दिया है। उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा कोकण मराठी साहित्य परिषद के माध्यम से। और 17 तारीख को आदरणीय उप मुख्यमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय मराठी भाषा मंत्री इनके उपस्थिति में हम वो कार्यक्रम रखेंगे, और उस कार्यक्रम में सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। एक बात उतनी ही सही है कि आरटीओ का नियम 1989 में हो गया, 1989 में, तो उस माध्यम से सबको हिंदी भाषिकों को मराठी का ज्ञान होना जरूरी है। तो अभी हमने ये मोहलत दी, अगर 17 तारीख के बाद में अगर किसी को मराठी आता नहीं रहेगा, जितना मराठी हम हमारे प्रवासियों के साथ बात करेंगे उतना तो आना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई आरटीओ के नियम में जो लिखी है उसके माध्यम से हो।